परशुराम शोभा यात्रा का होगा भव्य आयोजन। हाथरस में 100 से अधिक झांकियां निकलेंगी। ड्रोन से होगी पुष्प वर्षा। हाथरस में भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। ये शोभा यात्रा दोपहर 3 बजे आगरा रोड स्थित चित्रकूट बगीची से शुरू होगी। इसकी तैयारी को लेकर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी की एक बैठक भी हुई। बैठक में ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित संदीप शर्मा ने जानकारी दी। 30 मार्च को ये शोभा यात्रा आगरा रोड स्थित चित्रकूट बगीची से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में उत्तर से दक्षिण तक की विभिन्न संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। इसमें 100 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। भारतनाट्यम, कथक कली, केरल के ढोल, राम जी का डोला, महाकुंभ की झांकी और अघोरिया की अद्भुत झांकी प्रमुख आकर्षण होंगी। शोभा यात्रा ऐतिहासिक होगी। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित संदीप शर्मा ने बताया कि शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 दर्जन से अधिक ड्रोन से 10 कुंटल फूलों की वर्षा की जाएगी। भगवान परशुराम का रथ फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाएगा। शहर की ऐतिहासिक धरोहर घंटाघर को भी रंगीन लाइटों से सजाया गया है। शोभा यात्रा में पहले 30 मार्च को दोपहर 12 बजे श्री राधा कृष्ण कृपा भवन गेस्ट हाउस में विप्र सम्मान समारोह होगा। इसमें जनपद भर के हजारों विप्र बंधुओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के मुख्य संयोजक कृष्णकांत रावत, बालकृष्ण शर्मा, विकास भारद्वाज, सौरभ शर्मा, नीरज गौतम, डॉक्टर ललितेश शर्मा, योगेश शर्मा, विजय पाठक, श्याम सुंदर शर्मा, नीरज गौतम, मुकेश शर्मा, सौरभ पंडित आदि लोग मौजूद रहे। क्या जानकारी देंगे आप? पहले तो मैं सभी आए हुए पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं कि वो सब लोग आए। और जैसा कि विदित है, पिछले 47 साल से ये भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हमारे हाथों शहर में निकल रही है। 46 साल कंप्लीट हो गए, 47वीं बार इस बार निकलेगी। और हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि ये हाथरस की नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश की और जहाँ तक पूरे भारत की सबसे बड़ी भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हाथरस से निकलती है। और इस बार भी हम इस परशुराम शोभा यात्रा को अच्छे से अच्छे, भव्य से भव्य बनाना चाह रहे हैं कि जो गौरव इस शोभा यात्रा का बना हुआ है वो आगे भी ऐसे ही बना रहे हैं। इस बार शोभा यात्रा में क्या कुछ विशेष रहेगा? जैसा कि चर्चा है कि काफी ऐतिहासिक जैसे हमेशा निकलती रही, लेकिन इस बार कुछ नया होने की संभावना। इस बार कुछ जो नया है, हमने जो अभी तक हमारे यहाँ जितनी भी शोभा यात्रा निकली है, तो अभी तक साउथ का रंग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, साउथ की संस्कृति हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। तो हम साउथ से केरला के ढोल लाए हैं, हम भारतनाट्यम की एक झांकी लाए हैं, हमने राजस्थान से एक राजस्थानी बैंड मंगाया है, MP से भी बैंड मंगाया है, बिजनौर से हमने बड़े ही भव्य ढोले मंगाए हैं, हमारे हिसार से हमने अद्भुत अघोरियों की झांकियाँ मंगाई हैं। और हमने हर वो संभव कोशिश की है जो हमसे की जा सकती है, जिससे मेरा भव्य और दिव्य बने। मेले की शुरुआत कहाँ से होगी, कितने बजे होगी, कहाँ समापन होगा और कितनी झांकियाँ शामिल रहेंगी? मेले की शुरुआत तो पारंपरिक है, चित्रकूट बगीचे से हमेशा होती आई है, वहीं से होगी। समापन भी हमेशा अटलटाल बगीचे में होता है, वहीं पर होगा। और इस बार हमारे सब लोगों के प्रयास से और हमारे बालो गुरु जी के विशेष प्रयास से हमने 101 झांकियों को निकालने का पूरा व्यवस्था की। कौन मुख्य अतिथि बाहर से रहेंगे? नहीं, हमने बाहर से कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया है। हमारे शहर में बहुत सारे ब्राह्मण देता है, हम उनका ही सम्मान रखना चाहते हैं, जिससे बाहर से बुला के हम किसी का अपमान नहीं चाहते हैं। हमारे शहर के ही जो ब्राह्मण देता है वो इसमें रहे। इस बार के मेले में पूर्व के मेलों की अपेक्षा कुछ अलग हटके आपके द्वारा किया जा रहा है? हमने क्या अलग तो कुछ नहीं किया। मैं जब यहाँ से हम लोग सारे संयोजक, जब मैं अध्यक्ष बना और सब लोग संयोजक बने, तो हम जब सहयोग के लिए गए लोगों के पास, तो सबकी एक ही हमसे शिकायत थी कि भाई जब भी आते हो सहयोग के लिए आते हो, बाकी हमें कोई पूछा नहीं आता है। तो हमारी टीम ने पूरी तय किया कि हम एक विप्र सम्मान समारोह रखेंगे, जिससे जो लोगों से हम सहयोग लाते हैं या नहीं भी लाते हैं उन सबको बुलाएंगे, उनका हम एक प्रतीक चिन्ह देंगे, उनका सम्मान करेंगे। तो इसका प्रबंध हमने 30 मार्च को ही 12 बजे से राधा कृष्ण कृपा भवन किया है, जिसमें लोगों का भोजन है दोनों टाइप का, क्योंकि उस दिन फर्स्ट नंबर आता है तो बहुत सारे लोग व्रत रहेंगे, तो हमने व्रत का भी रखा है और नॉर्मल खाना भी रखा है। वहाँ उनका पट के स्वागत होगा और एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। उसके समापन लगभग 3 बजे होगा। उसके 3 बजे के समापन के बाद हम सीधे चित्रकूट बगीचे आएंगे और वहाँ से मेला का शुभारंभ करेंगे।